वेलकम टू केएमएक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपकमिंग सीरीज है नेट गेट आईटी जैम के लिए प्रिपेयर करें तो यही सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगा, बिकॉज ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीरीज हम लोग स्टार्ट करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो बेसिकली ये प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन एनएमआर, मास एंड आईआर, ये चारों को मिला के हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस टाइप का प्रॉब्लम बेसिकली सीएसआई नेट गेट आईटी जैम में आते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रॉब्लम सीरीज यहाँ पे बेसिकली 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम दिस केम इन सीएसआई नेट 2016, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस वन इज एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्डेड ऑन ए 500 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम लोग नोट करते हैं 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर, दैट मींस जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करें वो 500 मेगाहर्ट्ज है। showed a quartet with lines position, quartet मतलब 4 पीक, ठीक है। quartet मीन्स Q and 500 मेगाहर्ट्ज। हम लोग इसको पहले नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो वैल्यू आया 4 वैल्यू, ये हर्ट्ज वैल्यू विद एंड व्हाट इज दिस केमिकल शिफ्ट एंड कपलिंग कांस्टेंट, वही हम लोग को डिटरमिन करना है। दैट मींस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने 500 जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर डाला है, उसके बाद एक क्वार्टेट मिला है, क्वार्टेट का पोजीशन देखो यही हर्ट्ज में आया है। अभी हम लोग को डिटरमिन करना है केमिकल शिफ्ट। अच्छा, केमिकल शिफ्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो केमिकल शिफ्ट डेल्टा होता है दैट इज पीपीएम यूनिट, राइट। ये 0 होता है, उसके बाद ऐसे होता है, राइट, पीपीएम यूनिट में आता है। तो वही हम लोग को 4 ऑप्शन है, देखो। अभी ये जो वैल्यू है that is shift, right? This value is shift in hertz. This all value are shift in hertz. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया शिफ्ट इन हार्ट्ज से कैसे पीपीएम में ट्रांसफॉर्म करना है। अगर शिफ्ट इन हार्ट्ज से डिवाइड कर देंगे विद दिस फ्रीक्वेंसी, दैट इंस्ट्रूमेंटल जो फ्रीक्वेंसी होता है 500 मेगाहर्ट्ज, देन हम लोग को क्या मिल जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। इसका यूनिट कन्वर्शन कैसे होता है, देखो ऊपर में क्या है हर्ट्ज और नीचे क्या है मेगाहर्ट्ज, दैट मींस 10 to the power 6 हर्ट्ज, राइट। तो हर्ट्ज हैज गॉन, ये 10 to the power 6 जब ऊपर जाएगा 10 to the power -6 एंड दैट इज कॉल्ड द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। नाउ ऐसे करके हम लोग को देखना है, बट ये जो वैल्यू आया दैट इज योर क्वार्टेट, ठीक है। तो एनएमआर में देखो अगर हम लोग जब ये बेस लाइन होता है तो यहाँ पे क्वार्टेट, दैट मीन यहाँ पे एक पीक, देन यहाँ पे दिस पीक एंड देन यहाँ पे दिस पीक एंड देन यहाँ पे दिस पीक, राइट। तो ये है क्वार्टेट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। दिस इज योर क्वार्टेट। बट रिमेंबर जब हम लोग एनएमआर में वैल्यू लिखते हैं केमिकल शीट वैल्यू, तो क्या लिखते हैं एक ही वैल्यू, मतलब ये जो बेस लाइन होता है हम लोग एक ही वैल्यू डिनोट करते हैं। मतलब लेट्स से x ppm में एक क्वार्टेट मिला है, बट क्वार्टेट में इस पिक का जो पोजीशन, इस पिक का जो पोजीशन, इस पिक का जो पोजीशन, इस पिक का जो पोजीशन है वो वैल्यू यहाँ पे डिनोट कर दिया है, दैट इज दिस हैज दिस हैज दिस हैज विथ रिस्पेक्ट टू आवर 0 दैट टीएमए स्केल, ठीक है, जो 0 में जो आता है वो। तो यही वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है, बट हम लोगों को क्या करना है, ये जो हर्ट्ज है इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, राइट। नाउ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज योर, ये जो पीक है दैट इज योर, दिस वैल्यू इज 59, दिस इज योर 1753, दिस इज योर 1747 एंड दैट इज योर 1741, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डॉट लिखा है, दैट मीन्स अगर हमारे जब क्वार्टेट आता है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एवरेज वैल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। जो 4 वैल्यू आता है उसका एवरेज जो करते हैं वही हम लोग बोलते हैं अच्छा ये पीक यही पीपीएम में आया है, ठीक है। बट यही वैल्यू को अगर हम लोग एवरेज करेंगे दैट मीन्स 1759, 1753, 1747, 1741 बाई 4 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये बेसिकली देखो 1750 आएगा, ठीक है, ये हर्ट्ज। नाउ इसका ये चारों पीक का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 1750 हर्ट्ज। ना हम लोग को कहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, हर्ट्ज से पीपीएम में ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे, देन हम लोगों को यही हर्ट्ज के नीचे हम लोगों को क्या बिठाना है, सो दिस डेल्टा वैल्यू केमिकल शीट वैल्यू इज योर 500 मेगाहर्ट्ज से हम लोग अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 0 0 गॉन हो जाएगा। तो ये अगर करेंगे तो ये बेसिकली 3.5 है, ठीक है, एंड दैट इज योर एंड 10 to the power -6, इसको हम लोग लिखते हैं 3.5 पीपीएम। क्लियर हो गया कैसे डिनोट करते। सिमिलरली अगर ट्रिपलेट होता तो तीनों हर्ट्ज वैल्यू से हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो बेसिकली ऐसे करके देता है। तो यही 4 वैल्यू को यहाँ पे दिया है, उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। एवरेज वैल्यू कहाँ पे आएगा, हर्ट्ज, बट हम लोग को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, पीपीएम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल जो फ्रीक्वेंसी होता है वहां से हम लोग डिवाइड करेंगे, देन हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखो कपलिंग कांस्टेंट जो वैल्यू होता है ना, जो पीक होता है, दोनों
पीक, अगर हम लोग ये पीक एंड दिस पॉइंट, इसका जो डिफरेंस होता है, कोई भी दोनों पीक के अंदर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, एंड दैट इज योर कपलिंग कांस्टेंट। एंड कपलिंग कांस्टेंट के यूनिट देखो हर्ज है, राइट। तो कोई भी वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स जो एडजेसेंट जो पीक है उससे अगर डिवाइड करेंगे, लाइक 1747 माइनस 1741 अगर करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना, 6 हर्ज, राइट। अगर हम लोग इन दोनों से भी करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, इन दोनों से भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो दैट इज योर कपलिंग कांस्टेंट एंड केमिकल शीट वैल्यू इज योर 3.5 ppm। क्लियर हो गया कैसे इसको करना है? तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे 4 वैल्यू आया है एक क्वार्टेट पीक का, जो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट फॉरगेट अबाउट दिस एक्सिस। तो 4 जो वैल्यू आया, हम लोग क्या करते हैं, 4 वैल्यू तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग वैल्यू आया, बट हम लोग जब पीक लिखते लाइक इतने पोजीशन में एक क्वार्टेट मिला है, दैट मीन्स हम लोग वो एवरेज करते, बट एवरेज किस यूनिट में करते, दैट इज पीपीएम यूनिट। बट यहाँ पे हार्ज में दिया है, तो हार्ज से पहले हम लोग एवरेज हार्ज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज हार्ज वैल्यू से हम लोग पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे ना, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल, दैट मीन जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करें वही मेगाहर्ट्ज से हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पीपीएम मिल जाएगा। ये बहुत ही वेरी सिंपल। एंड ये जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2 पीक का जो होता है उसका जो डिफरेंस, कोई भी दोनों पीक, एंड दैट शुड बी एडजस्टेड। ऐसा नहीं कि इसके साथ इसका कर देंगे, ऐसा नहीं, इसका ये जो डिफरेंस दैट इज योर जे वैल्यू, एंड दिस जे वैल्यू इज योर 6 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो गया, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, देखो फर्स्ट हम लोग को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये भी थोड़ा हम लोग को ट्रिक्स सीखना है। ट्रिक्स मींस विद केमिस्ट्री, नॉट विदाउट केमिस्ट्री। फर्स्ट ट्रिक्स है, देखो यहाँ पे जो आईआर वैल्यू है ये क्या है, 1760। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ए स्टार, ये OCO दैट इज ए स्टार, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, ये कीटोन है, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, राइट। अभी ए स्टार का आईआर वैल्यू किस रेंज में आता है, मैंने ऑलरेडी बताया था 1750 से 1740 के आसपास आता है, ठीक है। नाउ डेफिनेटली ये जो वैल्यू है वो एस्टर का ही है, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों एस्टर है, एक कीटोन है, तो ये कीटोन का तो नहीं होगा। बट नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो डबल बॉन्ड है देखो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ कॉन्जुगेशन, तो ये तो नहीं होगा। अभी ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन इसका वैल्यू भी घट के नियरली 1720 आसपास के आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल आर एजम्पशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू देखा है, तो ड्यू टू दिस केमिस्ट्री इसका वैल्यू आईआर वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू दैट इंडिकेट्स यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन अलाउ नहीं करेगा, राइट। डेफिनेटली ये जो कॉन्जुगेशन वो अगर अलाउ करेगा तो ये वैल्यू घट जाएगा, राइट। तो दिस वैल्यू इंडिकेट्स ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ये जो वैल्यू, इसको देख के हम लोग को ये दोनों स्ट्रक्चर को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ऐसे करके सोचना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके बाद हम लोग एनएमआर में जाएंगे। देखो एनएमआर में क्या है, जो वैल्यू है 7.2, राइट, दिस 7.2 जो वैल्यू है इसका देखो 1 हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पे डबलेट, एंड जे वैल्यू क्या है, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू 16.0 हर्ट्ज। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा डबल बॉन्ड रहेगा जिसमें अगर दोनों हाइड्रोजन सिस में रहेगा तो उसका क्या वैल्यू आएगा, 12 और 11 to 12 हर्ट्ज, ठीक है। अगर ये सिस के लिए है, अगर हाइड्रोजन ट्रांस में रहेगा तो उसका वैल्यू आएगा 15 to 16 हर्ट्ज, ये हम लोग को पता है, राइट। अगर ये ट्रांस है तो ये वैल्यू इतना आता है, अगर सिस है तो ये वैल्यू यही आएगा। डेफिनेटली वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो यहाँ पे देखो क्या है, 7.2 हर्ट्ज। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोटॉन है और यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है, अगर हम यही प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का नियर में है, इसलिए इसका वैल्यू 7.2 के आसपास आ रहा है। 1 हाइड्रोजन डबलेट, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट कैन कपल विद दिस हाइड्रोजन, इसलिए इसका वैल्यू है 7.2 डबलेट, एंड दैट इज योर ट्रांस कपलिंग, राइट, सिमिलर टू ट्रांस कपलिंग, इसलिए ये वैल्यू आ रहा है 16 हर्ट्ज जे वैल्यू। बट इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अगर इसके साथ कपलिंग करेगा तो इसका जे वैल्यू आएगा 11 to 12 डेफिनेटली, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, मैंने जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू मैंने ये बताया। अभी देखो 5.1 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट मीन देखो अगर हम लोग ये हाइड्रोजन को सोचेंगे तो ये हाइड्रोजन, अच्छा और एक बात बता दो, ये जो कपलिंग होता है दैट इज 3 बॉन्ड कपलिंग हम लोग को एज्यूम करना है, 1 2 3,
3 बॉन्ड कपलिंग, ऑलवेज रिमेंबर 3 बॉन्ड कपलिंग को हम लोगों को, जो 3 बॉन्ड कपलिंग है वही होता है। 3 बॉन्ड से अगर ज्यादा हो जाएगा तो कपलिंग हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है, राइट। नाउ अगर हम लोग इसके बात करेंगे, देखो ये जो प्रोटॉन है इट कैन कपल विद दिस प्रोटॉन, राइट, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस है। अगर हम इसको ऐसे करके भी लिखेंगे ना, देखो 1 2 3, ठीक है, तो दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन कैन कपल विद दिस प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर ये इसके साथ कपलिंग करेगा तो क्या करेगा, ये तीनों प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके 4 पिक, ये इसके साथ कपलिंग करके 2 पिक, दैट मींस ये मार्ज होके एक्चुअली मल्टीप्लेट आएगा, ठीक है। अभी देखो 2.1 ये फेमस वैल्यू है। अगर हम लोग डबल कार्बोनिल के जो नेक्स्ट होता है वहाँ पे जो प्रोटॉन होता है उसका वैल्यू आता है 2.1 से 2.4 ppm के आसपास। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है दिस मीन्स दिस इज फॉर दिस, राइट, कार्बोनिल का जो नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप है, और सिमिलरली फॉर दिस, राइट। बट ये नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज इसका देखो जो केमिस्ट्री है वो 12 आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे 16 हार्ज है। अब ये जो वैल्यू है दिस इज, अभी एक ही पार्ट बाकी है, दैट इज योर CH3। तो ये CH3 का क्या आएगा 1.8, 3 हाइड्रोजन डबलेट। अभी डबलेट क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जो पार्ट है दिस प्रोटॉन नाउ कैन कपल विद दिस। तो ये तीनों प्रोटॉन अगर एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा, सो n+1 एक के साथ कपलिंग कर रहा है, दैट मींस डबलेट मिल रहा है, राइट। और इसका J वैल्यू है 5.0, दैट मींस 3 बॉन्ड कपलिंग का जो J वैल्यू है दैट इज द J वैल्यू। दैट मींस आंसर शुड बी A नॉट B, राइट। कैसे कंफर्म करना है, बाकी तो सब सेम है। अभी देखो कार्बोनिल का जो वैल्यू है दैट इज फॉर दिस, ये जो कार्बोनिल का वैल्यू है, राइट, एस्टर का जो कार्बोनिल का 13C का वैल्यू दैट इज दिस वैल्यू। बट ये जो केमिस्ट्री दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दे आर ट्रांस टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज 16 हर्ट्ज। नाउ एग्जाम में क्या होगा, इसको चेंज करके भी दे सकता है। एग्जाम में क्या करेगा ना, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है, ए इज योर आंसर। एग्जाम में क्या करेगा ना, ये सेम दे देगा, बस यहाँ पे 12 हार्ज लगा देगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 16 हार्ज यहाँ पे 12 हार्ज दे देगा। देन हम लोगों को ऑब्वियसली यही होगा, देन वहाँ पे 12 हार्ज के कारण ये जो सीस है 2 हाइड्रोजन, उसका कपलिंग में J वैल्यू 12 हार्ज आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये दोनों होगा ना तो इसके साथ क्या आएगा 12 हार्ज, बट दिस कपलिंग J वैल्यू is your 16 hertz, right? Very very important, this is very very important for this problem, okay? Now let's talk about the next problem. Okay, अभी जो next problem है वहाँ पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन गेट में आया था, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ यहाँ पे क्या है, X एज ए कॉम्पाउंड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है, उसमें IR वैल्यू दिस, ठीक है, 1720 सेमी इनवर्स। अभी यही X का जो NMR पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2.35 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है द कंपाउंड X विथ एन एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स 1:1 मिक्सचर ऑफ कंपाउंड Y एंड Z। द कंपाउंड Z एग्जिबिट द फॉलोइंग 1 each NMR डेटा, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द X, बट हम लोग को डिटरमाइन करना है व्हाट इज द X, एंड यहाँ पे X का 4 ऑप्शन है। तो पहले हम लोग X डिटरमाइन कर लेते, उसके बाद हम लोग जो Z है वो भी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। देखो दिस इज फॉर द X एंड दैट इज द कंपाउंड Z, ये दोनों को हम लोग को डिटरमाइन करना है। पहले हम लोग ये जितना भी ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दिस इज फॉर द X, ठीक है। कंपाउंड X कौन सा है वो पहले हम लोग को डिटरमाइन करना है, जिसका 1 each NMR भी यहाँ पे दिया हुआ है, IR वैल्यू भी दिया हुआ है। उसको जब डिटरमाइन करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ X के साथ हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करेंगे एंड देन हम लोग को YZ मिलेगा, ठीक है। YZ से हम लोग को Z को और Y को डिटरमाइन करना है, बहुत ईजी है। नाउ द फर्स्ट पार्ट देखो, जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है वहां से हम लोग को ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कांसेप्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो दे दिया है स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर IR वैल्यू, ठीक है। IR वैल्यू कितना है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। बट यहाँ पे देखो 4 जो ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। IR वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जो ऑप्शन होते हैं उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे, राइट। तो देखो ये जो पार्ट है दिस इज योर A स्टार, राइट, दिस इज योर A स्टार, this is also CO, this is also A star, right, this is also A star, 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 but see यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड के साथ सॉरी ये कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। अभी A स्टार का IR वैल्यू कहाँ पे आता है, ऑब्वियसली 1750 के आसपास आता है। यहाँ पे कितना दिया है 1720, दैट मीन्स ये दोनों में तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो इस दोनों में अगर कॉन्जुगेशन है तो ये वैल्यू थोड़ा घट के कहाँ पे आएगा 1720। तो दैट मीन्स हम लोग ये दोनों को इनिशियली इग्नोर कर सकते हैं, बट हम लोग ये दोनों को एज्यूम कर सकते हैं, राइट।
ठीक है, तो आईआर वैल्यू से हम लोग दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। ऐसे करके हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वन ईच एनएमआर। वन ईच एनएमआर का देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। पहले ना हम लोगों को क्या चेक करना है ना, बेंजीन रिंग चेक करना है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू को पहले हम लोग को चेक करना है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू होता है इससे हम लोग को पैटर्न मिल जाता है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, ये दैट इज योर मिथाइल ग्रुप, राइट, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे जो बोलना चाहता हूँ दैट इज योर, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 7.07 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज 7.58 सिंगलेट 2 हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू को ड्रॉ करता हूँ, देखो 7.07 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 7.58 सिंगलेट 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अभी ये दोनों बेंजीन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो कितना ईजी है। अगर हम लोग ये केमिस्ट्री को जान जाएंगे ना, तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे और भी रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं इसको आर लिख दिया, तो दिस इज आर। उसके बाद कार्बोनिल फॉर दिस बी पार्ट, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज ए। मैं बस बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर हम लोग यही स्ट्रक्चर का बात करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक मिरर इमेज डाल सकते हैं, राइट। दैट मीन्स इसका जो एनवायरमेंट है, इसका जो एनवायरमेंट है वो सेम है, इसका जो एनवायरमेंट, इसका जो एनवायरमेंट, दैट मीन्स ये प्रोटॉन दोनों का एनवायरमेंट सेम है, इसका जो एनवायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, दिस इज डिफरेंट। क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे मिरर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। दैट मीन्स दिस एंड दिस आर डिफरेंट, this proton are different, all are different. This is A category, B category, C category, means all are different. That is your D, A, B, C, D, E. तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। नाउ द वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू है 7.07 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये जो प्रोटॉन है वो किसके साथ कपल करेगा, किसके साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 बॉन्ड कपलिंग हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग 3 बॉन्ड कपलिंग लेंगे। तो इसके लिए आएगा, इसके लिए क्या आएगा 7.07 सिंगलेट, सिंगलेट क्योंकि 1 हाइड्रोजन ये किसके साथ कपलिंग नहीं करे इसलिए सिंगलेट आ रहा है। क्लियर हो गया। क्योंकि एरोमेटिक का तो वैल्यू यही आ रहा है, 7 to 8 के आसपास से आता है ना, 7 to 8 ppm के आसपास से आता है ना एरोमेटिक का जो बेंजीन रिंग का जो प्रोटॉन होता है। उसके बाद देखो 7.58 फर्स्ट पॉइंट, इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल लिंक, क्योंकि देखो ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं। अगर कॉन्जुगेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये थोड़ा डिशील्डिंग हो जाएगा, इसलिए 7.58। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस टू आर इक्विवेलेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एंड सिंगलेट ही देगा, क्योंकि ये तो किसके साथ कपलिंग नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है इसके साथ की कपलिंग करेगा, तो पहले बॉन्ड काउंट करो कितना बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड कपलिंग नहीं होगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब रिंग कार्बन के साथ और एक मिथाइल ग्रुप रहता है उसके साथ कभी कपलिंग नहीं होता है, ठीक है। दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर होगा। तो कौन सा होगा स्ट्रक्चर, ये है हमारा स्ट्रक्चर, नॉट दिस। तो हम लोगों को क्या सब कुछ देखना है, नहीं, हम लोग को अगर दो वैल्यू को हम लोग सही से देखेंगे तो इजीली हम लोग स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग को इसको बाकी जो जितना वैल्यू इससे भी हम लोग जस्टिफाई करना है, राइट। अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी एरर रहता है। क्लियर हो गया, मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो इसको मैं यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जो वैल्यू मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज फॉर द 7.07 एंड दिस प्रोटॉन के लिए क्या है 7.58। क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाटएवर यू वांट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 4.42 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन। ट्रिपलेट मतलब दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए 4.42 आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते, ठीक है। इन दोनों को भी ले सकते, इन दोनों को भी ले सकते, कोई भी एक को ले सकते, ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों को लेंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट 2 प्रोटॉन है 1 2 3 बॉन्ड कपलिंग का जो पार्ट है, तो ये दोनों प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, दैट इज 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली देखो 3.83 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको लेट्स से इसका वैल्यू अगर 4.42 होगा तो हम लोग इन दोनों प्रोटॉन, क्योंकि बोथ आर सेम ना, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, बिकॉज दिस इज sp3 सेंटर, इट कैन रोटेट, राइट। सो दिस कैन बी 3.83, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। ये भी इसके साथ कपलिंग करके, ये प्रोटॉन भी इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, क्योंकि n+1 रूल,
कैसे ट्रिपलेट हो रहा है n+1, अगर ये दोनों प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग करेगा तो दोनों प्रोटॉन के साथ कपलिंग करे 2+1 दैट शुड बी ट्रिपलेट, सिमिलरली फॉर दिस आल्सो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है 3.30 सिंगलेट एंड देन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। डू यू नो, कैन यू रिमेंबर OCH3 अगर ऑक्सीजन के साथ कोई रहेगा तो इसका वैल्यू 3 पॉइंट आसपास आता है, 3.5, 3.3 to 3.5 सेम वही रेंज में आता है। देखो यहाँ पे OCH3 है, दैट मींस इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए कौन सा वैल्यू हम लोग कौन सा वैल्यू आएगा 3.30, राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट अभी क्या बाकी है, बाकी है दिस टू। मैंने क्या बताया था, दे आर सेम, दे आर इक्विवेलेंट, इसलिए हम लोग को क्या आएगा, देखो 6 हाइड्रोजन आएगा, क्लियर हो गया। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होगा तो क्या आएगा 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अलग अलग आएगा, क्योंकि वो केमिकली और जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे एनवायरमेंट सेम है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 2.35, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया था बेंजीन का जो मिथाइल होता है उसका वैल्यू वही आता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है ना वो बेसिकली 2.3 से 2.4 ppm के आसपास आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। दैट मीन दिस इज योर एंड दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, नॉट दिस, ठीक है। मैंने इसका कंफर्म कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, y एंड z को डिटरमिन करना है, ठीक है। मैं ये वैल्यू को इरेज कर देता हूँ बिकॉज वी नो द प्रोडक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट। यहाँ पे क्या है देखो, उसके बाद क्या है, एक्सेस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ गिट रिएजेंट जो क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल पार्ट है इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो ये ऐसे जाएगा, फिर बैक करेगा तो ये जो एस्टर पार्ट वो ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ओके, दिस इज मिथाइल, OH बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्लस यहाँ पे एमी डबल बॉन्ड, दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर मिथाइल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक्सेस लिखा है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस, रिमेंबर जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ था दैट इज एक्सेस। अगर इसको ऐसे करके लिख रहा है, लेट्स से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1:1, ये दिस इज 1, दिस इज 1, अगर ये 1:1 होता तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, बट यहाँ पे एक्सेस लिखा है, दैट मीन्स जो कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट हो रहा है वो अगेन क्या करेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, OH, Me एंड देन यहाँ पे बेंजीन रिंग, क्लियर हो गया। ओके, नाउ देखो अभी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जेड का जो कंपाउंड है एग्जिबिट द फॉलोइंग 1H NMR डेटा। ओके, दैट मीन्स दिस इज डिफरेंट, तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये जो ब्रॉड सिंगलेट आ रहा है ना 2.0 1 हाइड्रोजन, दैट इज फॉर दिस हाइड्रोजन 2.0, 3.30 किसका आता है, OCH3 का, दैट इज 3.30। अभी ये जो दो वैल्यू है ना, दिस इज फॉर दिस पार्ट 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे भी ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, आप जाके गेट का जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था गेट 2010 पे आया था, ठीक है, गेट 2010 पे आया था, तो ये क्वेश्चन आप जाके देख लो। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे ऑप्शन था, तो डेफिनेटली दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, दिस इज योर प्रोडक्ट, बी इज योर आंसर, देन हम लोग को इसका ऐसे करके डिटरमिन करना है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द अदर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन गेट 17 में आया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, IR वैल्यू दिया हुआ है, एक कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे IR वैल्यू भी दे दिया है एंड देन यहाँ पे NMR वैल्यू भी दिया है, हम लोग को जस्ट स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नाम है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है देखो, ए मिथाइल 2-फिनाइल प्रोपिनॉइड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मिथाइल 2-फिनाइल प्रोपिनॉइड, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग जब प्रोपिनॉइड करते हैं, मिथाइल प्रोपिनॉइड, दैट मीन्स मिथाइल प्रोपिनॉइड, प्रोपिनॉइड मीन्स OCH3, राइट, मिथाइल प्रोपिनॉइड, दैट मीन्स 1 2 3 प्रोपिनॉइड, राइट। नाउ ये एस्टर है, अभी 2-फिनाइल, दैट मीन्स यहाँ पे एक फिनाइल है, 1 2 3 2-फिनाइल, ठीक है, क्लियर हो गया। मिथाइल मीन्स दिस मिथाइल एंड 2-फिनाइल प्रोपिनॉइड, क्लियर हो गया। तो A इज योर CH3, यहाँ पे एक PH है, इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ CH, उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल OCH3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर B में क्या है, 1-फिनाइल इथाइल एसिडेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को पता है इथाइल एसिडेट क्या होता है, इथाइल एसिड CH3 CO O CH2
CH3 हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एसिटेट, राइट। अगर आपने लैब में काम किया है तो ऑर्गेनिक यहाँ पे सॉल्वेंट एज ए इथाइल एसिटेट, राइट। नाउ 1 फिनाइल इथाइल एसिटेट, दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली यहाँ से जाएगा, सो दिस इज योर 1 फिनाइल इथाइल एसिटेट, वेरी सिंपल। राइट, नाउ नेक्स्ट इज योर सी में क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी में 2 फिनाइल इथाइल एसिटेट। अभी ये 1 था, 2 में क्या यहाँ पे जाएगा, बिकॉज दिस इज 1 2, सॉरी दिस इज 2, तो CH3 COO CH2 CH2 फिनाइल, क्लियर हो गया, 1 2 फिनाइल इथाइल एसिटेट। नाउ डी में क्या है, मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपिनोएट, सेम है विथ रेस्पेक्ट टू ए, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 फिनाइल 3 फिनाइल है, तो 1 2 3 यहाँ पे जाएगा, दैट मीन्स CH2 फिनाइल CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, क्लियर हो गया। ओके, अभी हम लोगों को स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, राइट। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो जो फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज 1750। 1750 किसके लिए आता है, ए स्टार के लिए। अगर आपने IR वीडियो देखा मेरा तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था ए स्टार का जो वैल्यू आता है दैट इज 1750, राइट। तो देखो यहाँ पे ए स्टार, सभी ये भी ए स्टार, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, दिस इज ऑल्सो ए स्टार, तो हम लोग यहाँ से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है, डेल्टा वैल्यू 7.5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट। तो सब केस में देखो क्या है, फिनाइल है, फिनाइल है, फिनाइल है, फिनाइल है, फिनाइल मतलब इसको हम लोग अगर लिखेंगे, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अभी बेंजीन रिंग का जो 5 हाइड्रोजन है उसके लिए क्या आता है, उसके लिए क्या आता है 5 हाइड्रोजन। अभी देखो ये जो टोटल 5 हाइड्रोजन होता है उसका ऐसे करके देखेंगे, दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, दिस इज डिफरेंट, बट वहाँ पे क्या होता है ना, इसका पीक काइंड ऑफ सेम जगह में आता है, उतना डिफरेंशिएट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 5 हाइड्रोजन एक साथ आता है। अभी मल्टीप्लेट क्योंकि इसके साथ कपलिंग करेगा, इसका ऐसे करके कपलिंग होता है, तो एज ए रिजल्ट एक समेशन वैल्यू यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 5.85। 5.85 हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, देखो 5.85 अगर होगा, देखो हम लोग अगर इस पार्ट को देखेंगे, okay, let's talk about this 5.85 quartet 1 hydrogen, J is your 7.2 Hz, 7, this value is your 3 bond coupling, that is okay. Now quartet 1 hydrogen, ये जो वैल्यू है यहाँ से हम लोगों को क्या पता लगाना है, ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसका नेक्स्ट में एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। अगर यही पार्ट का बात करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट जो 3 बॉन्ड रीजन, राइट, 1 2 3, राइट। अगर ये जो प्रोटॉन है ये 3 बॉन्ड में आ रहा है तो ये प्रोटॉन इसके साथ जो 3 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके n+1 दैट मीन 3 + 1 4 क्वार्टेट देगा, राइट। अगर इस टाइप का कोई जगह है तो वहां पे ये पैटर्न आएगा, राइट, क्वार्टेट आएगा 1 हाइड्रोजन के लिए। तो देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन क्या है, ऑक्सीजन के नियर में है। ये जो प्रोटॉन है दैट इज योर कार्बोनिल के नियर में। कार्बोनिल का जो नेक्स्ट कार्बन उसका वैल्यू कहाँ पे आता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था 2.1 टू 2. मैक्सिमम 2.5 के आसपास आता है। बट ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसका वैल्यू कहाँ पे आता है, ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट होता है ओ सी जो एज होता है उसका वैल्यू कहाँ पे आता है, मैंने बताया था 3.5 ppm के आसपास आता है। नाउ द ट्रिक इज हियर, ट्रिक है देखो यहाँ पे हम लोगों को ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस वैल्यू से हम लोगों को ये पता लग रहा है यहाँ पे कहीं पे भी आप ढूंढ के दिखाओ ये पैटर्न नहीं आएगा, मैंने जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दिस टू स्ट्रक्चर गॉन। अभी ये दोनों में कैसे करके करना है देखो, ड्यू टू दिस फिनाइल ग्रुप का भी एक इफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस फिनाइल ग्रुप इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा डिशील्डिंग आ रहा है 5.85 ppm के आसपास। अनदर पॉइंट है दिस कार्बन इज नाउ इज योर काइंड ऑफ 2 डिग्री, राइट। अगर हम ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे तो दिस यहाँ पे कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, तो इसके कारण भी इसका थोड़ा डिशील्डिंग हो रहा है। 2 रीजन है, सॉरी 3 रीजन। इसका ये वैल्यू 5.85 में क्यों आ रहा है, फर्स्ट इज योर ऑक्सीजन, सेकंड इज योर फिनाइल एंड देन दिस कार्बन इज काइंड ऑफ 2 डिग्री सेंटर, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे तो दिस 2 मिथाइल के साथ, फिनाइल का एक मिथाइल है ना, इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है। ड्यू टू दिस रीजन इसका वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग आ रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग को पता है 1 डिग्री मिथाइल का जो वैल्यू आता है, 2 डिग्री मिथाइल के साथ जो प्रोटॉन है उसका वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग आता है। अगर हम लोग ये 1 डिग्री होगा ना, ये 1 डिग्री, तो उसका जो वैल्यू आएगा, अगर ये मिथाइल लेट्स से ऐसा होगा 2 डिग्री एंड देन यहाँ पे CH 3 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू शील्डिंग आता है, उसके बाद
2 डिग्री का वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग आता है, 3 डिग्री का वैल्यू और डिशील्डिंग आता है, राइट, ये हम लोग को पता है ना। ड्यू टू दिस रीजन इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5.85, क्लियर हो गया। अभी 5.85 का जो ये प्रोटॉन ये इसके साथ कपलिंग करेगा, ये इसके साथ कपलिंग करेगा और किसी के साथ कपलिंग नहीं होगा, राइट, बेंजीनिंग में तो नहीं जाएगा, तो ड्यू टू दिस कपलिंग इसका वैल्यू आ रहा है कोऑर्डिनेट, क्लियर हो गया। ये इसके साथ ये तीनों प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा, n+1 4 आएगा, राइट, 3+1 दैट मींस 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर 2.05। वो कहां से आएगा 2.05, ये रेंज में आता है बेसिकली, मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंगलेट है, दैट मींस ये जो वैल्यू है इसका आएगा 2.05, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 1.5 डबलेट 3 हाइड्रोजन का, और कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक मिथाइल है, ये मिथाइल का देखो ऑक्सीजन का एडजेसेंट में नहीं है और एक कार्बन दूरी है, लाइक 2 बॉन्ड दूरी में है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 1.5, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ थोड़ा डिस्टेंस में है, इसलिए उतना डिशील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है। इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है 1.5 डबलेट। डबलेट क्यों आ रहा है, मैं बाकी भी कर देता हूँ। यहाँ पे डबलेट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो मिथाइल है ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है। मैं यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ करता हूँ, सी हाइड्रोजन CH3 फिनाइल, तो इसका क्लियर हो गया। तो ये जो मिथाइल अभी इसके साथ कपलिंग करेगा तो 1+1 होगा, n+1 रूल, डबलेट आएगा। डबलेट का जे वैल्यू कितना है 7.2। अभी देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 5.85, राइट, इसका जे वैल्यू कितना था ये। सिमिलरली जब 1.5 की बात करें इसका भी जे वैल्यू 7.2 हार्ड, दैट मीन्स यही वैल्यू से हम लोग और भी एक मेंशन कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है ना वो सेम है, दैट मीन्स ये दोनों का एनवायरमेंट काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न में है, इसलिए इसका वैल्यू देखो जे वैल्यू जो आ रहा है वो 7.2 हार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हो गया ना। अगर ये पार्ट की बात करेंगे तो देखो ये जो वैल्यू है ना ये डबलेट देता है, बट ये जो वैल्यू है ना 2.05, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा 3.OCH3 है ना 3.5 के आसपास आएगा, तो 3.5 तो यहाँ पे नहीं है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट योर आंसर, आंसर शुड बी योर दिस बी, ठीक है। मैं इसको फ्रेशली एक बार ड्रॉ करके मैं लिख देता हूँ। So the answer should be your B, जहाँ पे क्या है, you have a 1 phenyl ethyl acetate, right, CH3 COOCH CH3 phenyl, ठीक है, this is your answer। क्योंकि देखो फिर और एक बार मैं बता देता हूँ, इसका जो 5 प्रोटॉन है इसका वैल्यू आ रहा है 7.3 में। सेकेंड पॉइंट, ये जो हाइड्रोजन इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 5.85 में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वैल्यू है 2.05 दिस इज फॉर दिस, नेक्स्ट पॉइंट 1.5 दिस इज फॉर दिस। अभी ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, ये मिथाइल इसके साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहा है। ये जो वैल्यू है ये तो सिंपल है, इसके साथ एक इसके साथ भी कपलिंग नहीं कर रहा है इसलिए ये सिंगलेट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पार्ट है 5.85 ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, तीनों प्रोटॉन के साथ 3+1 कोऑर्डिनेट दे रहा है। जे वैल्यू देखो ये एंड दिस टू आर सेम, दैट मींस ये सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी के साथ अटैच्ड है, और ये तो नॉर्मल है, बेंजीन का मल्टीप्लिकेटर है, क्लियर होगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये गेट 2009 पे आया था, देखो दैट इज योर कंपाउंड X, उसका आईआर वैल्यू है 1680, ठीक है, आईआर वैल्यू 1680, दैट मीन्स हम लोगों को कुछ ऐसे करके सोचना है। देखो वही कंपाउंड में जो पार्ट है दैट कैन नॉट बी एस्टर, दैट शुड बी कीटोन, राइट, कीटोन विथ कंजुगेशन, राइट। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अल्फा बीटा कंजुगेशन रहेगा तो ही वैल्यू इतना रेंज पे आता है, ठीक है। दिस इज जस्ट एजम्पशन, इनिशियल एजम्पशन। नाउ द नेक्स्ट इज 1H NMR वैल्यू। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ, दैट इज योर an organic compound this X, okay, that is following spectral data, IR value this and NMR value is your this value. Next part है compound X on treatment, this compound X on treatment with metachloroparbenzoic acid giving Y as a major and Z as a minor product. Clear हो गया। तो the main summary कोई X है जिसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जो X के साथ अगर metachloroparbenzoic acid, राइट, हम लोग रिएक्शन करेंगे तो Y एंड Z फॉर्म होगा, एंड व्हाट इज योर Y एंड Z यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज X। अगर हम लोग X को डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस डेटा, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज योर Y, व्हाट इज योर Z, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज योर X। अगर हम लोग X की बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है X का, हम लोग ये वैल्यू से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वी नो दैट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट,
जब इस टाइप का कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को भी यूज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर हमारे पास CaHbNCOD होता है तो ये ऑक्सीजन काउंट नहीं होता है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B/2 प्लस C/2 प्लस 1, यही होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे C क्या है, 9 है, सो दैट मीन्स A इज 9 माइनस B क्या है 10/2, नाइट्रोजन तो नहीं है तो C यहाँ पे नहीं है, C इज 0, तो क्या होगा यहाँ पे 9 माइनस 5 प्लस 1, तो क्या आएगा 5 आएगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 मिला है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बेंजीन है, ठीक है। अगर हम लोग एक बेंजीन को ड्रॉ करेंगे तो बेंजीन का कितना होता है, देखो 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब कितना डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड, बट बेंजीन का कितना होता है 4, बिकॉज एक साइक्लेशन जब होता है तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड काउंट होता है। ओके रिमेंबर, जब साइक्लेशन होता है तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड काउंट होता है, प्लस यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे टोटल कितना डबल बॉन्ड होता है 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अभी देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है वो पहले हम लोग को देखना है, 7.2 2 हाइड्रोजन डबलेट 7 J वैल्यू है 7.5 हर्ट्ज, सिमिलरली 7.2 वैल्यू 2 हाइड्रोजन डबलेट 7.5 हर्ट्ज। नाउ ये जो वैल्यू है यहाँ से हम लोगों को एक चीज सीखना है, जब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 5 है, दिस इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नाउ एक चीज सीखना, देखो यहाँ पे अगर बेंजीन में कोई पैरा सबस्ट्रेट रहेगा, ठीक है, कोई 2 ग्रुप पैरा में रहेगा, लेट्स से यहाँ पे R1 R2 दैट इज डिफरेंट ग्रुप, तो ये जो हाइड्रोजन दैट इज सिमिलर टू दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन दैट इज सिमिलर टू दिस हाइड्रोजन, राइट, क्योंकि ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या करेगा, डबलेट देगा, किसके साथ, इसके साथ कपलिंग करके, इसके साथ भी कपलिंग करके डबलेट आएगा, बट ऑल्दो दिस 2 आर सेम, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट ये जो एक से वहां पे पैरा कोई ग्रुप है, क्लियर हो गया। दैट मीन्स पैरा पोजीशन में दोनों सबस्टेंस है, जहां पे ये जो प्रोटॉन है दे आर सेम, इसलिए मैं राउंड में रख रहा हूँ और इसको, इन दोनों को मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग को पता नहीं क्या ग्रुप ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2.7 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, 2.7 किसके लिए आता है, 2.7 किसके लिए आता है, अगर बेंजीन में कोई मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसका वैल्यू नियरली इस रीजन पे आता है, 2.5 2.7 इस रीजन पे आता है, ठीक है, 2.7 2.5 इस रीजन पे आता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक पोजीशन में एक मिथाइल है जिसके लिए क्या आ रहा है 2.7 3 हाइड्रोजन सिंगलेट। अनदर पार्ट 2.4 3 हाइड्रोजन सिंगलेट किसके लिए आएगा, अगर यहाँ पे एक कार्बोनिल एंड देन यहाँ पे CH3 रहेगा। नाउ व्हाई मैंने कार्बोनिल क्यों रखा, देखो यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस रिंग का कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1 5, दैट मीन्स यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, टोटल कितना आ रहा है 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अभी इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 9, यहाँ पे 9 कार्बन हो गया, 4 प्रोटॉन 4 है 3 7 7 है 3 10 प्रोटॉन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे COCH3 रखा। अभी नेक्स्ट पॉइंट COCH3 का यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यू टू COCH3 ये ऐसे करके कॉन्जुगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, थोड़ा डिशील्डिंग आएगा, तो ये जो बॉक्स पार्ट है, ये बॉक्स पार्ट के लिए वैल्यू आएगा 7.8 एंड ये जो राउंड पार्ट है इसके लिए 7.2 आएगा, ठीक है। तो दैट इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है तुम्हारा X, बट हम लोगों को तो X नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए Y एंड Z चाहिए, ठीक है। तो X हो गया, नहीं यहाँ पे X को ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर X हमारा मिथाइल यहाँ पे पैरा एंड देन यहाँ पे COCH3 काइंड ऑफ एसिटोफेनॉन टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मेटा MCPB का स्ट्रक्चर क्या होता है COOH एंड देन यहाँ पे मेटाक्लोरोपार्मिल क्या करते हैं कीटोन के साथ एस्टर में कन्वर्ट होता है। अभी मैं ये पार्ट को ना मैं यहाँ पे R ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो RCOOH, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेंजीन मिथाइल O माइनस, देन यहाँ पे मिथाइल OOCOR। नाउ देयर आर टू केमिस्ट्री क्या होगा, बायोमोलिकुलर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जब बैक करेगा
तो ये ग्रुप भी यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं ऐसे करके। अगर ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो हम लोग को ए पाथ बोलना है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस ग्रुप अगर मिथाइल माइग्रेट करेगा तो उसको हम लोग बी पाथ बोलते हैं, ठीक है। जब मिथाइल माइग्रेट करेगा तो इसका स्टोइकियोमेट्री इधर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर ए पाथ फॉलो होगा तो क्या होगा, अगर ये इधर माइग्रेट करेगा, देखो प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर ये ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा तो CO देन कार्बोनिल CH3 CO देन ये बेंजीनिक इधर आएगा। अगर मिथाइल माइग्रेट करेगा बी पाथ में तो क्या होगा, CH3O देन कार्बोनिल और यहाँ पे ये बेंजीनिक। क्लियर हो गया, देखो यही प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज किसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ऑब्वियसली बेंजीनिक का। तो कौन माइग्रेट करेगा, यही माइग्रेट करेगा। सो दैट मींस दिस विल बी योर मेजर एंड दैट विल बी योर माइनर। अभी हम लोग को देखना है कहाँ पे है। सो दिस विल बी योर Y एंड दिस विल बी योर Z। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल। कीटोन टू एस्टर बाइबिलिक ऑक्सीडेशन। तो कहाँ पे है, व्हाट इज योर Y, दिस इज योर Y एंड दिस इज योर Z, राइट। तो ये बनेगा हमारा आंसर B। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है।